हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए चलते हैं आज एक नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है प्रगणक के लिए 10 महत्वपूर्ण बिंदु। बिहार जाति आधारित जनगणना जो 2023 में हो रही है, तो प्रगणक के लिए जो 10 महत्वपूर्ण बिंदु है उस बिंदु को हमने पॉइंट आउट किया है, और ताकि आपको इस फॉर्मेट को भरने में कभी भी किसी प्रकार की त्रुटि ना हो और कोई समस्या ना हो। तो चलिए चलते हैं, पहला हम पॉइंट पर देखते हैं। ये पहला है कि प्रपत्र में हमेशा जो है देवनागरी लिपि यानी हिंदी में भरा जाएगा और प्रपत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं रहेगा। चलिए हम चलते हैं प्रपत्र की ओर। तो ये देखिए हमारा जो है ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में देखिए परिवार के सदस्यों का पूरा नाम और पिता का नाम, ये जो भी कॉलम इसमें भरे जाएंगे वो सब हिंदी में भरे जाएंगे, देवनागरी लिपि में भरे जाएंगे। तो आप लोग इस पहले पॉइंट को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट है कि प्रथम चरण के बाद जन्मे नए बच्चे तथा नवविवाहिता की गणना होगी, लेकिन प्रपत्र में इसका विवरणी नहीं भरा जाएगा, यानी डाटा नहीं भरा जाएगा। प्रगणक इसकी जानकारी जो है अपने पर्यवेक्षक को देंगे और भौतिक सत्यापन के बाद मोबाइल ऐप के द्वारा इन्हें जोड़ा जाएगा। तो यदि हम पहले जनगणना किए हुए हैं और उसमें हमारा जो सदस्यों की संख्या है वह कम थी उस समय, इस बार जो है नए बच्चे उसमें जन्म ले लिए या किसी का शादी हो गया तो उसमें नए विवाहिता की संख्या बढ़ गई, तो आप जो है ये गणना में लिखेंगे, लेकिन उसकी एंट्री जो है इस प्रपत्र में नहीं करेंगे। इसकी जानकारी आपको पर्यवेक्षक को देनी होगी। उसके बाद भौतिक सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद मोबाइल ऐप के द्वारा इन्हें जोड़ा जाएगा। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की ओर। तो तीसरा पॉइंट में है कि मृत व्यक्ति की गणना इस प्रपत्र में नहीं की जाएगी, यानी कि पहले प्रथम चरण में जब हम जनगणना किए थे तो सदस्य की संख्या जो थी उसमें हम लिखे थे, तो उस समय वह व्यक्ति जिंदा था। और आज जो द्वितीय चरण का हम जनगणना कर रहे हैं तो इस समय वह व्यक्ति नहीं है, तो उसकी जानकारी जो है उसकी विवरणी इस फॉर्मेट में उसकी विवरणी जो है नहीं भरा जाएगा। चौथे पॉइंट की ओर। तो चौथा पॉइंट में है कि कोई भी विवाहिता महिला का विवरणी भरते समय कॉलम 2 में हमेशा पति का नाम लिखा जाएगा। तो चलिए चलते हैं फॉर्मेट में। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट में ये रानी देवी है, ये विवाहिता महिला है, तो इस कॉलम 2 में पिता का नाम और पति का नाम दोनों है। तो इस विवाहिता महिला के लिए हमेशा जो है पति का नाम यहाँ लिखा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। 5 जो पॉइंट है इसमें है कि नवजात शिशु का जिनका उम्र 0 से 12 महीने के बीच में है, तो कॉलम नंबर 4 में उसकी उम्र जो है वह 001 वर्ष लिखा जाएगा, यानी कि राउंड फिगर में उसका उम्र 1 वर्ष लिखा जाएगा। अब हम चलते हैं। देखिए इस फॉर्मेट में राजू कुमार एक छोटा सा बच्चा है, सत्येंद्र कुमार इसके पिता का नाम है, और यहाँ पर देखिए उसके आयु को वर्ष में लिखना है। तो 0 से यदि वह 12 महीने के बीच है तो इसको राउंड फिगर में 001 वर्ष लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से उम्र को लिखना है। तो पहले 0 लिखना है, उसके बाद अंक को डालना है। यहां पर देखिए 6 पॉइंट में कॉलम नंबर 10 में यदि कोड 13, 14, 15 भरा गया हो तो कॉलम नंबर 17 में हमेशा कोड 08 भरा जाएगा। आप यहां देख सकते हैं कॉलम नंबर 10, ये देखिए कॉलम नंबर 10 है, यानी कि कार्यकलाप से है। यदि इसमें 13, 14 और 15, यहां देखिए आप इस कार्यकलाप में कि यदि आप 13, 14 और 15 ये कॉलम यदि 10 नंबर में भरा हुआ हो तो ये जो 17 कॉलम है उसमें ये आप 08 का उपयोग करेंगे। ये 17 कॉलम में आप जो है 08 का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ 7वें पॉइंट पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि कॉलम नंबर 11 में आवासीय स्थिति में सभी परिवार के सदस्यों का एक ही कोड भरा जाएगा। ये जो कॉलम नंबर 11 है इसमें क्या है कि सभी सदस्य एक ही छत के नीचे और जो मकान की स्थिति है सबके लिए बराबर है,
तो यदि वो पक्का में रहते हैं तो पक्का का कोड, और यदि वो कच्चा में रहते हैं तो कच्चा वाले कोड सभी सदस्यों के लिए समान रूप से भरा जाएगा। आप यहां देख सकते हैं 11 नंबर में यदि आप कोड 01 किसी भी सदस्य के लिए भर दिए हैं तो सबका कोड ये 0101 हो जाएगा। अब पॉइंट 8 में हम देखेंगे कि कॉलम नंबर 12 में अस्थायी प्रवासीय स्थिति, जो व्यक्ति गणना के समय वहां मौजूद रहेंगे, जो हमें अपना डाटा बताएंगे, उनका कोड 01 डालेंगे और बाकी जो अस्थायी तौर पर बाहर रहते हो उनके रीजन के अनुसार उनका कोड डालेंगे। तो चलिए चलते हैं हम फॉर्मेट में। तो यहां देखिए हमारा ये है 12 नंबर, इस 12 नंबर में अस्थायी अप्रवासीय स्थिति है, और यहां हम देखेंगे ये 12 नंबर में यदि वहां पर कोई आदमी गए और वहां पर कोई आदमी मिल गया तो उसमें 01 कोड डालेंगे ये वाला, और बाकी यदि रोजगार के लिए बिहार के किसी अन्य स्थान पर गए हैं तो उसके लिए 2 का प्रयोग करेंगे, शिक्षा के लिए गए हैं तो 3 का प्रयोग करेंगे, दूसरे राज्य में नौकरी 4। इस तरीके यहां से और रीजन जो यहां से बाहर गए हैं, किस रीजन के कारण गए हैं उसका कोड उसमें डालेंगे। तो अब इस 9 पॉइंट की ओर हम चलेंगे। तो कॉलम नंबर 14 में मोटर वाहन में एक से अधिक यदि संख्या हो तो सबसे जो हेवी मोटर होगा, यानी कि जो सबसे जिसमें ज्यादा चक्के लगे होंगे, उसका कोड डाला जाएगा। तो यहां हम 14 नंबर में देख सकते हैं यह हमारी मोटर वाहन की स्थिति है। 2 पहिया के लिए 1 है, 3 पहिया के लिए 2 है और 4 पहिया के लिए 3। तो जिसका सबसे ज्यादा हेवी मोटर वाहन होगा उसी का कोड 1 से अधिक मोटर वाहन होने पर लगेगा। अब हम चलते हैं 10वें पॉइंट की ओर, जो हमारा सबसे अंतिम पॉइंट है। तो ये सारे फॉर्मेट लिखते समय, ये जितने भी फॉर्मेट में जो हम कोड डालेंगे, यहां पर जो हम कोड डालेंगे वो हम अरबिक न्यूमरल में डालेंगे, यानी कि उसकी जो स्थिति लिखने की होगी इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग करेंगे। इसको अरेबिक न्यूमरल कहा जाता है। और सारे फॉर्मेट जो है, ये सारे फॉर्मेट जो है वो ब्लैक पेन से भरे जाएगा। आई थिंक इस वीडियो में प्रगणक के लिए जो 10 महत्वपूर्ण बिंदु थे, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।